शुल्क के विरोध में किराना मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहे। इसके साथ ही गोला दीनानाथ मंडी भी पूर्णतः बंद नजर आए। किराना व्यापार समिति द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन एवं मंडी शुल्क का पुतला दहन विश्वेश्वरगंज चौराहे पर अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान और व्यापार बंद रखा। व्यापारियों में मंडी शुल्क को पुनः लागू करने पर काफी गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। संस्था के महामंत्री अशोक कसेरा ने कहा कि मंडी शुल्क के लागू होने पर महंगाई और बढ़ेगी। आम जनमानस महंगाई से बुरी तरह से ग्रस्त है। इसके लागू होने से जन पर और बोझ बढ़ेगा, जबकि 300 से सटे पड़ोसी राज्यों में मंडी शुल्क लागू नहीं है। इससे यहाँ का व्यापार काफी प्रभावित होगा और ग्राहकों का पलायन होगा। इसके लागू होने से अधिकारी राज का आगमन होगा, जो व्यापारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित और शोषित करेगा। व्यापारियों की बहुत लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने पिछले वर्ष 2020 में इसे समाप्त किया था, जिसे आज पुनः लागू किया जाना व्यापारियों के साथ अन्याय है। व्यापारियों की यही मांग है कि मंडी शुल्क को तत्काल समाप्त किया जाए। वहीं व्यापारियों ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर आचार संहिता लागू होने के पहले इसे समाप्त नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में व्यापारी अपने इष्ट मित्रों व परिवार सहित चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसके कारण सरकार को काफी नुकसान हो सकता है। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रवीण चौरसिया, अनूप जायसवाल, मुरली जायसवाल, राजेश डोडवानी, श्याम केसरी, नारायण केसरी, संजय जायसवाल, अभिषेक अग्रहरी, विनोद तलवार, सुनील चौरसिया सहित अन्य संगठनों से बहुत सारे पदाधिकारी व व्यापारी शामिल रहे। और आज ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है यह मंडी शुल्क के खिलाफ है। हम लोग की मांग है कि तुरंत मंडी शुल्क समाप्त किया जाए, क्योंकि ये 2020 में जून 2020 में इसको समाप्त किया गया था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज उसे फिर व्यापारियों पर थोपा जा रहा है, जो हम लोग कदापि मंजूर नहीं है। इसका खामियाजा आने वाले समय में चुनाव जो विधानसभा किया उसमें सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं मानी तो हम लोग की और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ मंडी शुल्क हटाने की डिमांड है। मंडी शुल्क हर हाल में हटना चाहिए, वही आचार संहिता के पहले। हम लोग की सिर्फ यही डिमांड है। माननीय मोदी जी को बताइए, हमारे आदरणीय हमारे सांसद रह चुके, लेकिन चेताना चाहते हैं। बनारस में आते हैं, अनेक प्रकार की परियोजना का शिलान्यास करते हैं, लेकिन उसका लाभ व्यापारियों को कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है व्यापारियों को, केवल अखबारों में मिलता है कि हाँ यह रिलीफ दिया जा रहा है व्यापारियों को, कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो वास्तव में विश्व स्तर के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम अपना घर फूंक कर आग नहीं तापेंगे। यह व्यापारियों की जो है ज्वलन समस्या, मंडी शुल्क अभी तुरंत लागू किया गया है, इसको तुरंत समाप्त करना चाहिए। वन नेशन सरकार ने आज व्यापारियों को फिर से उत्साहित किया है धरना प्रदर्शन के लिए, जबकि मंडी शुल्क पूर्णतः समाप्त की ये पहले ही तय हुआ था कि जो भी मंडी के अंदर सामान बिक्री होगा उस पर व्यापारी टैक्स देगा, लेकिन मंडी समिति के बाहर जो भी व्यापारी अपना विक्रय करेगा, कुछ भी करेगा, उस पर मंडी शुल्क नहीं था। आज सरकार को पता नहीं क्या सूझा, चुनावी वर्ष है और सरकार ने मंडी शुल्क जो है बाहर के व्यापारियों पर, बाहर के माल विक्रेताओं पर भी लगा दिया, जो घोर अन्याय है। अगर इस तरह का सरकार कार्य करेगी तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध करेंगे। और अभी तो किराना वालों ने एक अलग जगाई है, ये अलग और ज़्यादा तेज होगी और बढ़ेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे किराना व्यापारियों और खाद्य व्यापारियों और जितने भी इस शुल्क से जो भी व्यापारी प्रभावित हैं, उनसे ये शुल्क तत्काल वापस ली जाए। और सरकार को हम ये समझ लीजिए कि ये एक संदेश है, ये संदेश है कि अगर सरकार इस पर नहीं मानी तो हम इसको लंबे अरसे तक चलाएंगे और इस पर घोर विरोध करते हुए सरकार का विरोध करेंगे। ये सरकार के द्वारा पुनः मंडी शुल्क लगा दी गई है व्यापारियों के लिए, इसलिए ये धरना प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया, जो पूर्ण रूप से बनारस का किराना व्यापारी, गल्ला व्यापारी सब बंद किए हैं। कितने दिनों तक ये बंदी रहेगी? ये बंदी केवल आज एक दिन के लिए है। अगर हमारी मांगे सरकार ने मानी नहीं तो ये पुनः लंबी अवधि के लिए लगेगी। क्या ये सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम अपील करते हैं व्यापारियों की, आपकी बनाई हुई सरकार है, थोड़ा व्यापारियों पर रहम करें
और आम जनता पर भी रहम करे, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और ऊपर 1.5% मंडी शुल्क लगाकर वो और सामान को महंगा न करे। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मंडी व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जहाँ पर मास्क की उपलब्धता बहुत कम है। हमारे बनारस में आए दिन 5 लाख लोगों की भीड़ हो रही है नेताओं के द्वारा, उसमें ओमिक्रॉन का कोई व्यवस्था नहीं है, न पत्रकार कोई पूछने वाला है कि प्रधानमंत्री जी ओमिक्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम 500 लोग भी नहीं है और हमको ओमिक्रॉन का खतरा दिखाया जा रहा है। पहले था क्या है ना कि पहले माल गांव देहात से आती थी, व्यापारी लोग खुद लेकर के आते थे। अब वो प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई, तो उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। प्याऊ तो बहुत जगह बनारस में चलता रहा और प्याऊ चलाना एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो प्याऊ के स्थान पर अब हर जगह एक मिनरल वाटर के लिए लगा दी गई। हमारे बगल में भी आप देखेंगे बरवातर साइड में, यहाँ भी मिनरल वाटर की नलें लगी हुई हैं। तो जिसको भी पानी चाहता है, यहाँ तक कि कबीर चौरा हॉस्पिटल के भी गर्मी के दिनों में आकर के यहाँ से पानी ले जाते हैं। जैसे कि वो एक सरकारी संस्था की सारी चीज़ें हो गई और इस तरह से उस पर कब्जा है, अगर वो सही तरीके से हो जाए, उसमें आप लोग द्वारा उसमें अगर उसको और उसकी सुंदरीकरण करा जाए तो क्या वो सही नहीं है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा सुझाव आपका है। और गोला दीनानाथ के व्यापारी तन मन धन से जन सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यदि इसमें साथ साथ अगर नगर निगम के आस की भी जो प्याऊ लगाने की व्यवस्था, उसका अगर सहयोग मिलेगा तो जरूर ये काम करा लिया जाएगा। तो कुएं पे जो कब्जा है वो कैसे हटेगा? कब्जा नहीं, वो अस्थाई एक सेवा लोग ले रहे हैं। उस खाली स्थान है, इसलिए माल रखने और उतारने की व्यवस्था एक उनको सुविधा थोड़ी मिली, बस यही बात है। कब्जा तब होता है जब उस पर हम एकदम स्थिर निर्माण कर देते हैं, तो ऐसा निर्माण वाली ये दुकान आज बंद है यहाँ पे। सरकार ने 1 साल पहले कृषि कानून जो 3 कृषि कानून जो है ले आया था, उसके पहले जो है मंडी समिति, हम लोगों की कई वर्षों की मांग थी हटाने की मंडी समिति टैक्स, तो उस समय तो हटा लिया था साल भर पहले, 1.25 साल पहले। लेकिन अब इधर जो है मंडी कृषि कानून वापस लिया और उसके बाद तुरंत हम लोगों के ऊपर फिर से मंडी की समिति कर लगा दिया। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। 1 नेशन 1 टैक्स के सिद्धांत पर GST लगाया गया था, तो ऐसे में एक नए कर की दोबारा चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में आज हम लोग जो है उस मंडी समिति के दायरे में आने वाले सभी व्यवसायी अपनी दुकानें और व्यवसाय बंद रखेंगे, सरकार जब तक वापस नहीं ले लेती। कब तक बंद रहेगी? ये केवल आज प्रतीकात्मक बंदी है। आज तो हम लोगों ने प्रतीकात्मक बंदी किया, क्योंकि इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा। अगर सरकार इसको स्थगित कर देती है तो वह आगे आंदोलन का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर सरकार जो है इसको स्थगित नहीं करती है तो हम आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे।